ये तो ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये तो बड़े ही सीधे साधे ओम और अच्छे हैं। ब्रह्मदेवाय नमः। ये तो तप कर रहा है। हे भक्तराज, तुम अपनी आंखें खोलो। मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वर देने के लिए आया हूँ। उठो। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो बस। हे पितामह, हाँ हाँ बोलो। आज मैंने 7 दिनों से भूखे उपास बैठकर आपकी नाम को उच्चारण कर रहा हूँ। अच्छी बात है। आज तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांगो, मैं दूंगा। मिलेगा प्रभु। अवश्य। हे पितामह, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो हे पितामह, मुझे वर ऐसा दीजिए कि सब कोई ये तीनों लोक में मैं जो चाहूं वो होता रहेगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो पहले वर मुझे दीजिए। क्या क्या वर? 8, 10, 15 को मांगना है हमको। पितामह, मुझे पहला वरदान ये दीजिए हाँ हाँ बोलो। कि कठौती में रसगुल्ला भरल रहे, उसमें मेरा हाथ घुसल रहे, हमरा मुंह से टप टप पानी गिरते रहे, लेकिन एको को मेरा मुंह में नहीं जाए। तथास्तु। अब मैं चलता हूँ। नहीं ब्रह्मदेव, रुकिए, और है। ये वरदान से क्या इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ? क्या मिलेगा? इंटरेस्ट वो मिलेगा कि डीवीडी ने होगा और दूसरा को मुंह से देख देख को पानी गिरेगा, हमारे हाथ तो घुसल रहेगा, अर्थिंग कनेक्ट रहेगा। बहुत अच्छा वरदान पाया है, क्योंकि अर्थिंग से हर कुछ चलता है। ब्रह्मदेव, हे पितामह, मुझे दूसरा वरदान ये दीजिए हाँ हाँ कि खोजली दूसरा किसी को रहो, खोजली दूसरा आदमी को हो जाए, नोचे कोई और नोचने को मजा मुझे आना चाहिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब मैं चलता। नहीं रुकिए, और अभी कहाँ चलता हूँ? अभी तो भरकर शुरू हुआ है। हे पितामह, मुझे तीसरा वरदान ये दीजिए कि मैं आज तक हमको एको गो बाल गोपाल नहीं हुआ है, हमरा 12 गो स्त्री चाहिए। तथास्तु। हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा रुकिए, अभी जाइए नहीं, अभी कृपा करके रुके रहिए। बोलो। अब 12 को तो हम मांग लिया, अब 12 को अगर मोटे मोटे हो गया तो हम चटनी उठ जाएंगे। तथास्तु। इसलिए 2 को अलग से थप कर दीजिए, लटलाही तथास्तु। दुबर पातर। हे पितामह, मुझे एक वरदान और दीजिए। वो कौन सी? वरदान वो दीजिए कि मैं चट मरूं और पट जीऊं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। हो जाएगा। अभी जाइए नहीं, रुकिए और इधर आइए, आगे आइए। हे पितामह, और मुझे एक वरदान चाहिए। मेरा नाम, मैंने जिस दिन से जन्म लिया हूँ मेरा नमा बलि नहीं हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम कौन सा होना चाहिए? बोलो। कोई टर पर रख दीजिए, टर, जैसे मास्टर, कलेक्टर, डॉक्टर, टर होना चाहिए। टर में मेरा नाम होना चाहिए। माता पिता जो जन्म दिया वो नहीं नाम रखा तुम्हारा? नहीं, इसलिए इसका इंतजार में कब से मैंने टांग ऊपर करके भक्ति कर रहा था। पहले पगड़ी बांधी। देखो, मैं तुम्हारा नाम बड़े ही सीधे साधे और अच्छे रखता हूँ, और उन नाम बड़े ही प्यारे नाम है। तुम्हें लोग टमाटर कहकर पुकारेंगे। टमाटर लाल। नहीं महाराज, नहीं, ये कह दे टमाटर लाल, वो टमाटर नाम रख देगा, सब कोई थकुच का चटनी बनाकर हमको खा जाएगा।
तो दूसरा किस दूसरा कोई नाम रख दीजिए, टमाटर उमाटर नहीं रखिए। अच्छा। कोई थकुच देगा, हम चटनी हो जाएंगे। अच्छा, एक नाम और याद आया। हाँ। मैं तुम्हारा नाम सुपारी लाल रख देता। नहीं नहीं महाराज, उस सुपारियों को कतरते लोग ना, हाँ? उस सरोता में हमरा कतरे भी जान मारा देगा हमको तू। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हारा नाम टमाटर लाल कहे, सुपारी लाल कहे, दरबारी कहे, कुछ भी हो। अच्छा एक ही हुआ, तब तो बहुत अच्छा है। हे प्रभु, और हम जन्म लिए हैं, हम जो रहेंगे तो क्या खाएंगे, और हम रहेंगे कहाँ कहाँ जाकर हम बैठेंगे, वो तो पहले अनुचित बात बताइए। इधर से उधर घूम रहे हैं, कहाँ जाकर रहेंगे वो स्थान तो बता दीजिए। देखो, इस समय तुम अंकापुरी चले जाओ, और अंकापुरी में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी दरबारी का। मिल जाएंगे। अब बस ये मेरा वचन है। ठीक है प्रभु, कल्याण हो। ठीक है। अब मैं चलता हूँ, आप जाइए। तुम्हारी अखंड तप पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। है भ्राताश्री, मैं अखंड तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग चुका हूँ। वो कौन सा वरदान को प्राप्त किया तूने? भ्राताश्री, मैंने तप करके ब्रह्मा जी से वही वरदान प्राप्त किया हूँ, निंद्रासन मांगा हूँ। क्या निंद्रासन? कुंभकर्ण, तुम्हारे इतने विशाल शरीर पर रावण का पूर्ण गर्भ था। तुम तो संसार में अजय हो जाकर सारी देवताओं को तहलका मचाता, फिर भी तुमने 6 मास को निंद्रा मांग लिया। तुम्हें तो इंद्रासन मांगना चाहिए था, जो देवराज इंद्र का आसन पर तुम्हारा आसन होनी चाहिए। फिर तुमने ऐसे 6 मास का निंद्रासन मांगकर अगर रावण पर कोई संकट आ जाए तो कैसे सहायता मांगूंगा? ब्रह्मा जी, फिर मैं दूसरा वरदान मांग चुका हूँ कि ब्रह्मा जी ने कहा है जो 6 मास में हो सकता तो 1 रोज में कर सकते हैं। क्या वो ब्रह्मा जी दूसरा वरदान भी दिए हैं? हाँ भ्राताश्री, 6 मास का कार्य तुम 1 रोज में करोगे? हाँ ब्रह्मा जी से मैं वरदान मांग चुका कि 6 मास का कार्य 1 रोज में कर सकता। अच्छा, जब कोई संकट आएगा उस समय मैं तुम्हें जगा लूंगा। जय ब्रह्मा। भ्राताश्री, आओ इधर। क्या तुम्हारे अखंड तप पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुआ? हाँ। तूने कैसा वर को प्राप्त किया? मैंने ये वर मांगा है, मैं की भक्ति भजन करूं। भक्ति भजन? हाँ। किसका भक्ति? हरि। कौन हरि? कौन हरि? जो रावण का शत्रु विष्णु भजन करोगे। कायर, तुम विष्णु सर्वा वंश का कलंक लगा दिया। मेरा यही लक्ष्य, मेरे भाई से विष्णु क्षीर सागर से पार नहीं आता, और तुम रावण की सगे भाई होकर और छलिया विष्णु का चरणों का वंदना करेगा। रे भागे, तुम तो रावण का भ्राताश्री, इसको जो है वर मांगना चाहिए हमारे श्री भोले शंकर का। जो हमारे दोनों भाई जो वर मांगे हैं वो वर मांगना चाहिए। ये कौन सा कायर का जय पार है? कौन सा इसका प्रभु है? जिस प्रकार भक्त
भक्त प्रहलाद ने विष्णु का भजन करके अपने पिता हिरण्यकश्यप को संहार करवाया। आज लगता है तुम भाई होकर रावण का शत्रु है। इस प्रकार ये प्रहलाद विष्णु का चरण वंदना करके अपने पिता को उनके हाथों संहार करवाया है। कायर, तुम तो वैसा ही वर को प्राप्त किया। तो भाई नहीं, रावण का शत्रु नजर आता है। कुंभकर्ण कहे भ्राताश्री, हो सके तो मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा, क्योंकि रावण की सगे भाई होकर मेरा शत्रु विष्णु से इसका संधि रहेगा। नहीं भ्राताश्री, इसका मृत्यु दंड मत नहीं दीजिए। भाई भाई होता है भाई भ्राताश्री, उसको हमारे राज्य में दोनों एक जगह उसकी कुटिया बनाकर रखना चाहिए। अच्छा, जाओ कायर, इस अलकापुरी में किसी दूसरे स्थान एक झोपड़ी बनाकर विश्राम करो। भ्राताश्री, ये हमारे कलंक में दाग लगाने वाले हैं, इसलिए अपना राज में एक साइड में एक कोने में इसका ये कुटिया बनाकर साइड में रखना है। जब रावण राज सभा बुलाएगा तो तुम्हारे आग्रह होने पर मैं बुलाऊंगा। जी भ्राताश्री। अब क्या करना चाहिए? अब हमारी एक लक्ष्य है, इस धरती पर पूजा जाग तप होम आदि वे सबों का विध्वंस करना, क्योंकि देवता लोग पूजा हवन जग तप करके अपने आयु लंबा करता है। और उसका जग विध्वंस होने के पश्चात सारा देवता बलहीन होकर मेरे चरणों की नतमस्तक करेंगे, तब मैं उसे मारूंगा या छोड़ूंगा। यही मेरा एक लक्ष्य है। जाओ सारी राक्षसों देवान तक नारायण तक अकंपन दुर्मुख सुरमुख आदि महाभट्ट को आदेश करो कि महाराज रावण का यही लक्ष्य है, इस धरती पर जग जाप को विनाश करो। जाओ। ठीक है भ्राताश्री, जैसे आ गया भ्राताश्री। मैं तनु न मंदोदरी परम सुंदरी नारी लला रामा सिया धरती मंगला काली पथ काली कपालिनी दुर्गा देवा नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। छा रहा है तेज मेरा आकाश से पाताल तक, कांपते हैं मेरे भाई से स्वतः दिगार पाल तक। मैं हूँ ब्रह्मा, मैं हूँ विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता। मुझसे योद्धा, मुझसे बलवान इस जगत में नहीं है। जो हूँ मैं हूँ। सभी योद्धाओं को मैंने अपनी भुजाओं के बल से, सभी योद्धाओं की मैंने धूल चटाई है। मैं दानव नाम है मेरा, मैं देश का रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बल और पराक्रमों की कमी नहीं। आज तक इस जगत में कोई योद्धा नहीं मिला। कोई मुझसे संग्राम करे तो हम उनसे अवश्य संग्राम करेंगे। कोई मुझे चुनौती दे तो हम अवश्य उनसे लड़ेंगे। कोई हमें ललकारे तो मैं दानव की ललकार पसंद नहीं। आज तक मैं दानव को हराने वाला इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ है और न ही कभी होगा और न ही कभी होने की संभावना है। मेरे बहादुरों, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मेरे बहादुरों, जी मेरे जहाँ बहादुर। तक हमारी प्रजाएं हैं वहाँ तक किसी प्रकार के कोई संकट तो नहीं आई। महाराज
आपकी जिस राज में आपकी ऐसे प्रतापी राजा रहेंगे, उस राज में कोई संकट नहीं आ सकते हैं। मेरे बहादुरों, पहले मुझे ये बताओ, कोई योद्धा हो, जोरदार, नाग, असुर, गंधर्व, जो भी हो, कोई युद्ध की चुनौती देने की कोशिश तो नहीं की है? शीघ्र बताओ। जी मेरे बहादुर सुनो। बस नहीं गलती हो गई। तुम्हें भली भांति ज्ञात होनी चाहिए, जिसने भाई दानव को ललकारने की कोशिश की, उसकी सजा सिर्फ होती है मौत। बोलो महाराज, पहले शुभ समाचार सुनने से पहले एक बार हंस लीजिए। बस, ये कौन सी हंसी है? ये बीमारी वाला हंसी। ये बताओ, इस समय कोई देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे सुर, नर, नाग, असुर, गंधर्व, तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है, स्वर्ग में देवता मेरे भुजाओं को बल देखकर सभी देवता कांपने लगते हैं और थर्राने लगते हैं। क्यों नहीं महाराज, आपको देवी देवताओं यदि कोई देख लेता है तो वो सभी ठर्रा जाते हैं। महाराज, जो देवता हमें ललकारने की कोशिश की, उसकी सजा सिर्फ हमने मौत दी है। मौत, क्यों नहीं? मौत। एक बार हंस लीजिए, इस मौत के नाम पर हंसिए। मेरे बहादुरों, तुमने माय दानव जैसे योद्धाओं को ललकारने की कोशिश नहीं। मैं बाप है वो, मैं प्रेम, आप मेरा बाप है। अच्छी बात है, हाँ हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। हाँ। तुम हिले जुले बगैर खामोश खड़े रहो। मेरे बहादुरों, न हिलेंगे और न डोलेंगे और खामोश रहेंगे। जब तुम हिलोगे तो मेरी इजाजतों के बगैर नहीं, मैं बोलूंगा उसके बाद तुम हिलना। अच्छा ठीक है, हम महीना रहेंगे। मेरे बहादुरों, हम योद्धा है और समस्त योद्धाओं का हमने चुनौती दी, और जिसने मुझे ललकारने की कोशिश की, उसकी हमने धूल चटाई है। मेरे बहादुरों, ये बताओ, मेरे नाम के डंके चारों दिशाओं में बजते हैं या नहीं? हिलेंगे। बिल्कुल। हाँ, ऐसे न कहिए, हम तो खाली आप वहीं पर खड़े डोलेंगे। महाराज, हाँ। आपकी नाम की डंका चारों दिशाएं में बोल रहे हैं और आपकी भाई से चारों दिशाएं कांप रहे हैं, और असुरों, गंधर्वों, देवताओं सभी आपकी नाम सुनकर थर्रा रहे हैं। मेरे बहादुरों, मेरे बहादुरों जी, हाँ, ये हुई न बात। मुझे देखकर सभी देवता थर्राए। ये दानव मैदान के लिए गर्व की बात है। सभी ठर्रा रहे, आपको देखकर थोड़ा पैर आगे कीजिए। अवश्य। ये तुमने मुझे ललकारने की कोशिश की, तुमने माय दानव से छल करने की कोशिश की, जिसने मुझसे छल किया, जिसने मुझसे कपट किया, उसकी सजा सिर्फ हम मौत की है, मौत।
सब महाराजे के कान दाब रहा था क्या समझते कि हम ही राजा महाराजा को मारकर हम राजा बन जाएंगे? मेरे बहादुरा, तुझे भली भांति ज्ञात है, एक बार तुमने मेरे क्रोध की जगाने की चेष्टा की थी, उसका अंजाम हमने क्या किया? शांत हो जाइए। एगो माँ बाप बाबू है वो, शांत रह जो, बाप है वो। नहीं, यहाँ हमारे बाप है, शांत हो जाइए। दूसरा इधर बोले कि काला महाराज को दबा देते हैं तो हलुक हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट और दावे रहता है तो बहुत हल्लुक हो बांस हरियर का मुल्का से लाद कर ले जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, तुम मेरी सेवा कर, एकदम सेवा कर। ये कौन सी हंसी है? तुम्हें हंसने का भी रंग ढंग मालूम नहीं। हंसने का मजा ले रहे थे महाराज। मेरे बहादुरा जी महाराज। अब चलो, हम पहले जलपान करेंगे, इसके बाद हम योद्धाओं की तरफ टूट पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद महाराज काम करेंगे। महाराज मशीन गन ले लेंगे, लड़ना में लड़ेंगे तो कुछ लेंगे ना। कहीं जानी चाहिए तो समस्त हथियारों के साथ, नीति यही कहती है। चलिए, लेकिन महाराज जाने से पहले एक बार कन्या को हम फोन कर लेते हैं, लड़ाई में ले जाता है। अरे तुम मोह और माया के चक्रों में कहां पर गए? तुम एक वीर योद्धा के साथ हो, तुम्हारी गिनती एक योद्धाओं के चुनौती में है। तुमसे लोग थर्राते हैं, और जब मैं अपनी आवाजों को निकालता हूँ तो स्वर्ग में देवेंद्र भी थर्राने लगते हैं। चलिए चलिए, हो गया।